देखो यार भाई, आज की वीडियो कुछ नहीं, मैं बेसिकली मॉक के एनालिसिस पे बना रहा हूँ कि मैं अपने मॉक को कैसे एनालाइज करता हूँ। क्योंकि एक दिन कमेंट में मेरे एक भाई ने बोला था, भाई एनालाइज कैसे करते हो उसको जरूर दिखाना। तो आज मैं अपना एक मॉक देके सेक्शनल मॉक दिया हुआ था और मैथ के अपने एनालाइज कर रहा था। और जैसे मैं प्योरली करता हूँ, मतलब कभी कभी एनालाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है मुझे, मेरे सब लगभग सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, एक एक सिली मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आज के मेरे मैथ के क्वेश्चन में मुझसे 2 क्वेश्चन नहीं बने और वहां पे मुझे अपने जैसे एनालिसिस करता हूँ उसकी आवश्यकता पड़ी, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो भी बना दूं, ठीक है। चलिए, तो देखो मेनली ये यार, मॉक सब कोई देते हैं लेकिन एनालिसिस अच्छे से करना होता है। स्टार्टिंग में टाइम लगता है, बाद में बहुत कम हो जाता है, रियली बात करूँ तो देखो, जैसे मैंने आज एक मॉक दिया तो मेरी जो, मैं थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ, तो मेरे जो क्वेश्चन थे ना यार, मैंने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए थे, जिसमें से 2 गलत निकल गए। 3 तो मेरी मतलब टाइम ही बची है। जानते हैं आपके सेक्शनल मॉक अगर आप देंगे तो 25 में से भाई 20 मिनट देता है, जिसके लिए मेरे टाइम कम पड़ जाते हैं। तो मेरे 2 गलत निकल गए, ठीक है। और जो 3 मेरे छूटे हुए थे वो मुझे आ रहे थे, मैंने कर पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे गलत निकल गए वो क्वेश्चन ऐसे थे ना जिसको मुझे लगा कि नहीं, मुझे देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन करते टाइम भी मेरा वो टाइम लिए थे। तो मैं जब देखो मैं कैसे करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे, मैं अगर आपको बताऊँ, जैसे मान लीजिए मैंने 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, या मान लीजिए मॉक में मेरे 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, 1 क्वेश्चन नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को देखता हूँ कि गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या कोई सिली मिस्टेक हुआ है, या फिर ये क्वेश्चन मैं कर पा रहा था, ठीक है। मतलब कहाँ पे गलती हुआ है। अगर वो लगता है कि गलती नहीं, ये नॉर्मल कोई मिस्टेक नहीं है, कोई सिली मिस्टेक नहीं है, ये मेरे कॉन्सेप्ट में दिक्कत की वजह से ऐसा हो रहा है, तब मैं देखो भाई इस बुक पे आता हूँ। और ये बुक आपके पास भी लगभग होगी, ठीक है। मैं सबको यही शेयर करता हूँ यार कि मतलब यहाँ से करिए, बहुत सारी बुक है मेनली। देखो यार, ये बुक कुछ ऐसा नहीं है ना, लोग कहते हैं जैसे ये बुक कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा मणि मंत्र है, नहीं, वही क्वेश्चन है। तो किसी और भी बुक में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो सेम चीज ये है, ठीक है। कुछ अंतर थोड़ी ना है, इनकी खुद की थोड़ी ना है कि मतलब ये खुद क्वेश्चन बनाए हुए हैं। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे। तो इस देखो, तो आप मेरा देखोगे ना इसमें, तो कुछ मैंने क्वेश्चन भी मार्क किए हुए, तो ये सारे वो क्वेश्चन है ना जब मैं स्टार्टिंग में चैप्टर वाइज सॉल्व करता था। तो ये रिवीजन के लिए मैंने लगाए हैं कि जब मैं रिवाइज करूंगा तो बस यही क्वेश्चन करूंगा और सब सेम पैटर्न पे है। तो जैसे मान लीजिए मेरे जो 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, ये मान लीजिए CI के क्वेश्चन थे, और CI पे मान लीजिए इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, या मान लीजिए SI वाले थे, या मान लीजिए वो वाले क्वेश्चन थे जो प्रॉफिट एंड लॉस वाले, जिसमें वो सामान वाला रहता है कि जो घपला मारता है दुकानदार, 700 देता है 1000 की वजह से, मतलब 1000 की जगह 700 ग्राम देता है, वो वाले क्वेश्चन। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, अपने इस बुक को खोलूंगा और फिर वही वाले टाइप क्वेश्चन पे आता हूँ। इसमें टाइप वाइज दिए हुए आपको भी पता होगा, तो उस वाले टाइप पे आऊंगा, उस वाले टाइप के कुछ क्वेश्चन लगाऊंगा। जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, एटलीस्ट मैं 10 क्वेश्चन तो रखता हूँ, ठीक है। कभी कभी नहीं क्लियर हुआ तो 20 क्वेश्चन, फिर उस टॉपिक को वो आसानी से क्लियर हो जाता है, ठीक है। मतलब वो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाता है उस टॉपिक से। तो मैं इसी तरीके से करता हूँ। और बहुत लोग क्या करते हैं कि बस जैसे मॉक दिए, क्वेश्चन गलत हुआ, टेक्स्ट बुक में ही देख लेंगे, वहां पे जो सॉल्यूशन आता है ये कैसे बन रहा है, ठीक है, चलो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। इसी को एनालिसिस लोग समझते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ना वो एनालिसिस ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं कि मतलब जो गलत हुआ उस पर 10 क्वेश्चन कर लेना, तो मुझे लगता है वो टॉपिक स्ट्रांग हो जाता है एक प्रकार से, ठीक है। मतलब फिर उस पर गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। देखेंगे आप किसी भी क्वेश्चन में, जैसे ये मैं समय और कार्य में भी आऊँ तो यहाँ पे हर जगह मेरे कुछ क्वेश्चन दिखेंगे, और ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें या तो इन सभी के टॉपिक यहाँ पे मौजूद होंगे, ठीक है, या ये सेम टाइप के होंगे। आप देखेंगे हर जगह मैंने कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको लगाए हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। कहीं भी आप देखेंगे तो जैसे देखिए, तो सब जगह मेरे मतलब पूरा वही किया हुआ है, मैं अपना ये तो सॉल्यूशन चल रहा है यार। चलिए, तो मतलब कहीं भी देखेंगे ना आप तो मेरा वही चीज रहेगा कि मैं वहां पे टिक कर दिया हूँ अपने लिए, ये सॉल्यूशन है। तो जैसे देखिए इधर भी अगर आप देखेंगे बर्थडे वाले क्वेश्चन में, लेकिन मेनली यही आपसे भी कहूंगा कि इस तरीके से आप नहीं किए तो कोई बहुत अलग बात नहीं है, लेकिन एनालिसिस इस तरीके से कीजिए, ठीक है। और फिर दूसरी बात, एक और एड ऑन, बहुत लोग तो यहीं पे वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, मैं जानता हूँ, ठीक है। मुझे उससे भी मतलब नहीं रहती यार, क्योंकि देखो जो एडवांस है उनको कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद बहुत नीचे से उठा हुआ हूँ तो उस चीज को समझ पा रहा हूँ, तो अपनी अपनी चीजें वही छोटे मतलब भाइयों के लिए शेयर कर देता हूँ कि जो भाई मेरे जैसे हैं वो थोड़ा सा रिलेट करके उसको कर पाएंगे। और प्लस दूसरी चीज यार, अभी मैं खुद यहाँ पे एड ऑन किया हूँ, क्योंकि देखो आप सभी जानते हैं कि मैं कोई जॉब अब तो मुझे मिलने की है, मैं खुद एस्पिरेंट और खुद तैयारी में लगा हुआ। तो दूसरी चीज मैंने जो एड ऑन की है आज से ही की है, और इसीलिए थोड़ा सा याद भी था और ये टॉपिक भी याद आ गया आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। वो क्या किया है कि मैंने आज से उस चीज को ऐड किया कि जो क्वेश्चन मेरे मतलब 2-3 बार मॉक में गलत हो जा रहे हैं, या मतलब जो मॉक में जैसे एक क्वेश्चन है मुझसे गलत होता है CI वाला, तो उसको मैंने आज स्क्रीनशॉट लिया, मैं उसके लिए एक अलग से कॉपी बनाऊंगा। और जो क्वेश्चन बार बार आपके गलत हो रहे हैं ना, उसको एक जगह रख लीजिए,
वो क्वेश्चन बहुत कम होंगे। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन 2 बार ही गलत हो गया, 3 बार तो आपने उसको लिख दिया, नहीं। जैसे मान लीजिए आपने 8-10 मॉक दिया और जब वो रिलेट करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढने में आपको महीने लगेंगे, ठीक है। तो उस कॉपी में कुछ वही क्वेश्चन रखिएगा जो आपके बार बार गलत हो जा रहे थे, जिसमें आप बार बार फंस जा रहे हैं, ताकि एग्जामिनेशन देने से पहले हम एक बार उसको फटाक से रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो यही था भाई मेरे मॉक रिवाइज करने का पैटर्न। सिंपल अगर समरी बता दूं वीडियो का, तो मॉक देता हूँ, मॉक में जो क्वेश्चन गलत होते हैं अगर वो नॉर्मल है सिली मिस्टेक की वजह से, वहीं पे सॉल्व करके निकल जाता हूँ। लेकिन अगर वो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, मेरे कॉन्सेप्ट की वजह से दिक्कत हुआ है, ठीक है, मुझे समझने में गलती हुआ है, तो फिर उस टाइप के मैं इस बुक पे आता हूँ और उस टाइप के क्वेश्चन लगाता हूँ, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन, 10 से 20 क्वेश्चन, फिर उसको रहने देता हूँ। और जब आप स्टार्टिंग में हो तो स्टार्टिंग में भाई प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए अगर आपका अभी आपने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है और अभी आपके टॉपिक नए हैं, तो मान लीजिए अगर आपके 5 भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 5 भी क्वेश्चन मतलब 5 टॉपिक हो गया भाई, 5 टॉपिक के ही 50 क्वेश्चन लगे, तो आप कहोगे भाई अदरवाइज मिक्स क्वेश्चन कहाँ से लगाए, ठीक है, ये भी आ जाता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2, वीडियो थोड़ी सी कट हो गई थी, मेमोरी फुल हो गया था। तो देखो अगर 5 क्वेश्चन मान लीजिए आपके गलत हो गए, तो 5 टॉपिक बन गए, यानी कि आपके 50 क्वेश्चन बन गए। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, 2-2 टॉपिक बांट दीजिए, आज 2 टॉपिक, कल 2 टॉपिक, फिर ऐसे ही मतलब करते जाएंगे, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो तो वीडियो को यहीं पे कट करते हैं, क्योंकि मेरा जो स्पेस है वो फिल हो गया है मोबाइल का, तो इस कंडीशन में वैसे लंबी वीडियो नहीं रख सकता। थैंक यू भाई, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करते जाना और थोड़ा सा कमेंट में उत्साह भी बढ़ाते जाना। थैंक यू भाई।